नमस्कार, मैं हिमांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और लगातार हम जो है चुनाव संबंधी जो वीडियो जो है वो हम बना रहे हैं। जो अपडेट आ रहा है और है तुरंत हम वीडियो बनाते हैं और आपके सामने जो है वो प्रस्तुत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महागठबंधन में पशुपति पारस को कितनी सीटें मिलने जा रही है। तो मिलने जा रही है सीटें कुल अब तक के हिसाब से, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उसके हिसाब से 4, और उस 4 में से 2 विधानसभा सीटों पर बात करेंगे। आखिर उन 2 विधानसभा सीट पर कौन होगा पशुपति पारस का उम्मीदवार। और दोनों विधानसभा सीट है ना, वो हर बार बिहार की हॉट सीट रहती है। देखिए 4 विधानसभा सीटें जो मिल रही हैं वो है लखीसराय, कुशेश्वर स्थान, मोकामा, अलौली। कुशेश्वर स्थान और अलौली में ये क्लियर है कौन होगा पशुपति पारस की पार्टी का उम्मीदवार। अलौली में पशुपति पारस के बेटे जो हैं वो उम्मीदवार होने जा रहे हैं। तो कुशेश्वर स्थान में पशुपति पारस के पर सवाल ये कौन होगा पशुपति पारस का उम्मीदवार। मोकामा में कौन होगा पशुपति पारस का उम्मीदवार। लखीसराय में जो कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। इस वीडियो में दोनों ही अहम जानकारी जो है वो देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रियदर्शन जी, जो कि स्थानीय भी हैं, मोकामा से ताल्लुक़ भी रखते हैं और इनके पास अभी सटीक जानकारी आई है, मोकामा को लेकर भी आई है और लखीसराय को लेकर भी आई है। क्या जानकारी है आपके पास, दोनों सीट पर कौन होगा पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से उम्मीदवार? देखिए देवांशु, मोकामा और लखीसराय इन दोनों सीटों को लेकर के एक बड़ी चर्चा यह है कि पशुपति पारस के अगर आप दल को देखेंगे तो उसमें 2 चेहरे हैं। हाँ। एक चेहरा है पशुपति पारस का और दूसरा प्रमुख चेहरा है सूरजभान सिंह का। वही सूरजभान सिंह जो वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में बेऊर जेल में बंद रहते हुए भी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते। उसके बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव बलिया संसदीय क्षेत्र से जीता। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी वीणा देवी ने मुंगेर संसदीय क्षेत्र से नीतीश कुमार के सबसे निकटस्थ लोगों में एक लल्लन सिंह को चुनाव में मात दी। और इतना ही नहीं, सूरजभान के भाई चंदन सिंह ने नवादा में भी जीत का परचम लहराया। तो सूरजभान सिंह एक ऐसी ताकत के रूप में है जिनके परिवार में 3-3 सांसद रहे हैं, लगातार उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ते रहे हैं। तो इस बार के चुनाव में लखीसराय और मोकामा इन दोनों सीटों को लेकर के जो बातें चल रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अगर पशुपति पारस और तेजस्वी यादव के बीच सीटों का जो डील हुआ है, उस डील में इन दोनों सीटों को अब सूरजभान सिंह के जिम्मे छोड़ दिया जाएगा कि आप तय कीजिए किसे कैंडिडेट बनाएं। बिल्कुल। तो जैसा देवांशु आप बता रहे थे कि इन दोनों सीटों को लेकर के क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, तो बिहार की सबसे हॉट सीट में एक इस बार होगी, आप देखिए, तो वह है लखीसराय। क्योंकि अगर आप बिहार में जो सत्तासीन लोग हैं उनमें 3 प्रमुख चेहरों को देखेंगे तो नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा क्रमशः बिहार के मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। लेकिन नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी ये दोनों एमएलसी हैं, दोनों बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और जनता से चुनकर के सीधे सीधे आने वाले एकमात्र नेता हैं, उनका नाम है विजय कुमार सिन्हा, जो लखीसराय संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत करके आते हैं। और उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि रिकॉर्ड स्तर पर 4 बार वहां से जीत हासिल की है। तो वही विजय कुमार सिन्हा इस बार लखीसराय के लिए कहिए तो एक गौरवशाली इतिहास रहा कि विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बनने। और इस बार उनके खिलाफ महागठबंधन से कैंडिडेट कौन होगा, तो बताया जा रहा है कि इसमें कई नाम हैं और कई नामों में जिन नामों की सर्वाधिक चर्चा है उसमें चर्चा यह है कि जैसा मैंने आपको बताया ना कि सूरजभान सिंह को लेकर के ये कहा जा रहा है कि लखीसराय की सीट पर उनको निर्णय देने के लिए दिया जा सकता है कि आप तय कीजिए। लेकिन महागठबंधन के भीतर की हम पहले बात कर लें तो उसमें कहा जा रहा है कि इतना आसान अभी सब कुछ नहीं है कि भले ही ये बातें आप कह रहे हो या जो पशुपति पारस के दल के जुड़े हुए लोग हैं वो दावा कर रहे हो कि लखीसराय में वह सीट उनको मिल रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि सीट को आसानी से छोड़ने की तैयारी में कांग्रेस भी नहीं है। और कांग्रेस की ओर से बाकायदा इस सीट के लिए तो कई नामों की भी चर्चा है कि किनको टिकट मिले। जैसे आप याद कीजिए, पिछले चुनाव में यहाँ से अनीश कुमार को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था, जिलाध्यक्ष थे। लेकिन कहा गया कि अनीश कुमार की स्थिति भी काफी ठीक थी। अचानक से अनीश कुमार के भीतर अहंकार आ गया। ये बातें उस समय आम जनता की चर्चा में थी कि अनीश कुमार को जब टिकट मिला, जब उन्होंने कई धुरंधरों को टिकट लेने में पछाड़ दिया था,
तो उसके बाद उनके भीतर अहंकार आ गया और कहते हैं कि जिसके भीतर अहंकार आ जाता है उसका सर्वनाश हो जाता है। तो कुछ वही स्थिति अनीश कुमार के साथ रही थी कि अनीश कुमार भी चुनाव हार गए थे, क्योंकि वहाँ से जैसे उनके जो स्थानीय गांव वाले ही सुजीत कुमार थे, उन्होंने चुनाव में उतर गए और बड़े स्तर पर जो वोट था बरहिया में, वो बरहिया में उन्होंने वोट काट लिया। इसके बाद विजय कुमार सिन्हा पर उस समय गोबर मिट्टी भी फेंका गया था, बावजूद उसके उसको भुनाने में वो सफल नहीं रहे थे और तमाम तरीके की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अनीस सफल नहीं हुए थे और विजय कुमार सिन्हा ने जीत हासिल कर ली थी। तो माना जा रहा है कि इस बार तो अनीस का पत्ता साफ ही हो जाएगा कांग्रेस की ओर से। और इसके बाद कई जो प्रमुख चेहरे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो एक महत्वपूर्ण चेहरा माना जा रहा है जो लगातार सक्रिय भी है लखीसराय में, वो है पूर्व आईएएस अधिकारी गोरखनाथ। गोरखनाथ लगातार आप देखेंगे तो पूरे लखीसराय में घूम रहे हैं, वहां पर जनसंपर्क कर रहे हैं और जब से वो सेवानिवृत्त हुए हैं और जब से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है तब से वो पूरे इलाके में गांव-गांव में घूम रहे हैं और उनकी सक्रियता काफी देखी जा रही है। इस सक्रियता का एकमात्र कारण यही माना जा रहा है वो चुनाव में उतर सकते हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के एक बिहार के बड़े नेता हुए अंगेज सिंह। अंगेज सिंह अन्ना आंदोलन के समय से ही अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हुए रहे थे, लेकिन पिछले दिनों ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तो इससे अंगेज सिंह भी वहां पे टिकट के एक प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। इसके बाद एक है फुलेना सिंह। फुलेना सिंह को विधायक रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि फुलेना सिंह को लेकर के भी तैयारी चल रही है कि फुलेना सिंह किस पार्टी से उतर सकते हैं। उसमें उनका नाम आरजेडी से भी जोड़ा जा रहा है, सूरजभान से भी जोड़ा रहा है कि सूरजभान के साथ भी वो सेटिंग कर रहे हैं कि हमें आप अपने दल के उम्मीदवार के तौर पे पेश कर दीजिए। तो एक नाम फुलेना सिंह का भी आ रहा है। फुलेना सिंह की ही नहीं है, यहाँ इसके अतिरिक्त सोनी सिंह एक हैं, डॉक्टर सोनी सिंह हैं, वह भी इस इलाके में काफ़ी सक्रिय हैं और वह भी यहाँ पे चुनाव में टिकट पाने को लेकर के अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और इन सबके अतिरिक्त एक वकील है मृणाल माधव, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और पिछले कुछ महीनों से लखीसराय में जिस किस्म की उनकी सक्रियता है तो वह तो उनका सामाजिक कह सकते हैं सामाजिक सक्रियता है। एक उनके जो परिवार रहा है वह परिवार भी सामाजिक स्तर पर काफ़ी समाजसेवी रूप में रहे हैं, लेकिन मृणाल माधव की जो हालिया सक्रियता है उसमें मृणाल माधव का एक बयान हाल में आया था कि लखीसराय का उस स्तर का विकास नहीं हुआ है जो होना चाहिए। माना गया कि वह इसीलिए क्योंकि वह उनके मन में भी शायद यह एक मंशा है कि लखीसराय को उनके जैसा एक कुशल नेतृत्व चाहिए जो कि लखीसराय को विकास के सर्वोच्च शिखर पर ले जाए। और चूंकि मृणाल माधव का पटना से लेकर के दिल्ली तक तमाम बड़े नेताओं के साथ बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, तो इसमें कोई आश्चर्य की भी बात नहीं हो कि अंतिम समय पर वो टिकट लेकर के चले जाएं। एक ये बात है। अब आइए सूरजभान के परिवार पर। तो सूरजभान सिंह के बारे में जैसा आपने कहा तो उसमें कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह को लेके ये बातें हैं कि उनकी पत्नी वीणा देवी इस बार लखीसराय से किस्मत आजमा सकती हैं, क्योंकि अगर आप याद करें तो वर्ष 2014 का जब लोकसभा का चुनाव वीणा देवी ने वहाँ पे हराया था ललन सिंह को, तो उस पूरे इलाके में कई विधानसभा सीटें थी वहाँ तो उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन लखीसराय में उस किस्म का प्रदर्शन उनका नहीं रहा था। बावजूद इसके लखीसराय में चुनाव जब वो जीती तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी काम किया, एक लोकप्रिय चेहरे के तौर पे आई। उनकी जो वहाँ पे जन स्वीकार्यता रही उसको भी काफ़ी बड़े स्तर पर बाद के समय में चुनाव में भुनाने में अन्य दलों ने कोशिश की। तो ये तमाम चीज़ों के कारण ही वीणा देवी एक चेहरे के तौर पे माने जा रही हैं कि अगर सूरजभान को यह सीट मिलती है तो सूरजभान अपनी पत्नी वीणा देवी पर दाव लगा सकते हैं लखीसराय में। और वहाँ पे चूँकि अगर आप देखिएगा तो जातीय समीकरण में लखीसराय भूमिहार बहुल सीट माना जाता है। वहाँ पर जो भी अब तक कहें कि भूमिहार वर्सेस अदर का कार्ड खेला गया है वह सफल भी नहीं रहा था। जैसे अगर रामानंद मंडल की आप बात करें तो 2015 के विधानसभा चुनाव में वह सफल नहीं रहे थे। इसी तरीके से अगर वहाँ एक दौर में अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो प्रगति मेहता हो या फिर अनिता देवी हो जिन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था, तमाम कोशिशों के बाद भी लखीसराय के लोगों ने उनको समर्थन नहीं दिया था। तो इसलिए एक बड़ी बात यह है कि लखीसराय में भूमिहार कैंडिडेट ही महागठबंधन की ओर से हो सकता है और उसमें इन तमाम नामों में एक नाम सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का हो सकता है।
तो ऐसे में लखीसराय में जो है वो सूर्यवंश सिंह की पत्नी का नाम भी चल रहा है और कई नाम जो आपने गिनाए ये भी प्रबल दावेदार हैं। प्रबल दावेदार हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब जो लोग आपने नाम गिनाए वो सब क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, जनता से 1 to 1 संपर्क कर रहे हैं और ऐसे में इनकी दावेदारी भी बन रही है। लेकिन जो इस वीडियो में हमने आपको नई जानकारी दी कि सूर्यवंश सिंह की पत्नी के भी लड़ने की चर्चा जो है चर्चा है। और आज जब हम ये वीडियो शूट करें दूसरा मुकामा बिहार, अनंत सिंह लड़ेंगे एक तरफ से चुनाव, तो दूसरी साइड से कौन होगा, इसको लेकर भी अगर कहें तो कोई जानकारी है या कि हम भविष्य के लिए छोड़ दें इस वीडियो को? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मुकामा को लेकर के भी तमाम जो बातें चल रही हैं, तो आप देखिएगा तो जो अनंत सिंह हैं, अनंत सिंह का पिछला अगर आप 10 वर्ष का राजनीतिक ग्राफ देखिएगा तो काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। अनंत सिंह जेल में रहते हुए ही ताबड़तोड़ चुनाव दर चुनाव जीते, उनकी पत्नी भी चुनाव जीती और इस समय अनंत सिंह को लेकर के ये कहा जा रहा है कि इस बार भी अनंत सिंह पर ही दाव एनडीए की ओर से खेला जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन की ओर से कौन होगा। तो महागठबंधन को जिस एकमात्र सीट पर जो पशुपति पारस है, उनके लिए उनके सबसे प्रमुख लोगों में एक सूरजभान सिंह के लिए कहा जा रहा है कि वह मोकामा में सबसे प्रबल दावेदार है टिकट के। ऐसे भी अगर महागठबंधन की ओर से आप आएंगे तो एक तरीके से कह सकते हैं कि नेताओं का वहां पर सूखा है, सुखाड़ है पूरा का पूरा। अगर मोकामा में आप देखेंगे तो ईमानदारी से अगर आप कहेंगे तो नेताओं का सुखाड़ है महागठबंधन में, क्योंकि एनडीए की ओर से तो कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम की चर्चा होती है, चाहे वह आनंद सिंह हो, चाहे वह ललन सिंह हो, चाहे वह नीरज कुमार हो, या फिर कई अन्य लोग हैं जो टिकट को लेकर के दावेदारी पेश करते हैं। लेकिन ऐसी कोई चर्चा महागठबंधन में नहीं है। और महागठबंधन में एकमात्र जो भरोसे की उम्मीद के तौर पे देखे जाते हैं तो उसमें 2 प्रमुख नाम हैं। एक नाम है सूरजभान सिंह के परिवार का और एक और दूसरा नाम है, वह नाम है कार्तिक मास्टर का। राष्ट्रीय जनता दल के जो एमएलसी कार्तिक मास्टर हैं, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। और दरअसल मैं आपको बताऊं कि लगातार जो हमारे संपर्क होते रहे हैं तो उन संपर्कों में ये बात आम जनता में भी है कि अगर पूरे आप देखेंगे मोकामा के इलाके को तो एक लंबे अरसे से बाहुबलियों के गढ़ के तौर पे उस इलाके की पहचान हो गई है। तो आम लोगों के जेहन में ये भी सवाल है कि आखिर बाहुबली क्यों नहीं इसे हम इस अपने चेहरे को बदलें। तो उसमें महागठबंधन की ओर से वहां पर एक नाम कार्तिक मास्टर की भी चर्चा होती है कि कार्तिक मास्टर पर क्या तेजस्वी यादव दाव खेलेंगे, क्योंकि कार्तिक मास्टर साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं। उनका पुराना जो कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा है कि आपराधिक हो। और साथ ही साथ अगर आप याद करें तो जब तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाए, मतलब नीतीश कुमार के साथ मिलकर बनाए थे, तब उन्होंने कार्तिक मास्टर पर बड़ा दाव खेला था और उन्होंने उस चुनाव में उस सरकार में उन्होंने मंत्री भी बनवाया था। तो एक नाम उनकी भी चर्चा है। हालांकि कार्तिक मास्टर लगातार इन चीजों को इग्नोर करते रहे हैं कि वे चुनाव में उतरेंगे। मेन सवाल यही है कि सूरजभान सिंह के परिवार से इसमें उतर कौन सकता है। तो पिछले दिनों भी हमारी जो लगातार उन लोगों से बात हुई थी तो उसमें सूरजभान सिंह के भाई कन्हैया सिंह के नाम के लेकर के ये चर्चा है कि कन्हैया सिंह इस चुनाव में पशुपति पारस के दल से उम्मीदवार हो सकते हैं। और कन्हैया सिंह ने वर्ष 2015 का भी विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2 दिन पहले ही जब बिहार बंद का आयोजन किया था तब उस बंद के दौरान भी कन्हैया सिंह पूरे मोकामा में घूम घूम करके महागठबंधन के इस बंद को सफल बनाने के लिए उन्होंने इस गर्मी में खूब पसीना बहाया था। तो ये तमाम चीजें इस बात के संकेत हैं कि उनको इशारा मिला है कि आप मैदान में उतरिए और मैदान में आप उतरेंगे तो हम आपके लिए काफी। भाई मतलब क्षेत्र में घूम रहे हैं मुकाम में, लगातार घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कई किस्म की उनकी जो सामाजिक और सक्रियताएं हैं वो देखने को मिली हैं। तो ये सब इस बात के संकेत माने जा रहे हैं कि इस बार के चुनाव में सूरजभान सिंह के भाई कन्हैया सिंह टिकट के लिए एक प्रमुख चेहरे के तौर पे हो सकते हैं। तो ये मोटा मोटी लबोलुआब है कि सूरजभान को अगर 2 सीटें मिलती हैं तो उन 2 सीटों में एक लखीसराय में उनकी पत्नी और मोकामा में उनके भाई चुनाव में उतर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कुछ पासा पलटा तो जिन नामों की मैंने चर्चा की उन नामों पर महागठबंधन की ओर से लखीसराय और मोकामा में दाव खेला जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया लखीसराय और मोकामा विधानसभा सीट पर कौन हो सकता है महागठबंधन का उम्मीदवार। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।